नमस्कार दोस्तों, हिंद 24 टीवी में आपका स्वागत है। सरकार का बजट लोक कल्याणकारी, सांसद बीपी सरोज। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का बजट लोक कल्याणकारी है। दलितों, आदिवासियों, शोषितों के साथ जो हम सबके अन्नदाता किसान भाई हैं, उनके लिए भी कल्याणकारी बजट है। उक्त बातें सांसद मछली शहर बीपी सरोज ने पत्रकारों से मड़ियाहू डाक बंगले में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,631 करोड़ रुपए व केंद्र सरकार ने 1,665 करोड़ स्वास्थ्य के लिए व 3,491 करोड़ चिकित्सा एवं मातृ वंदना योजना में दिया है। किसानों के कल्याण के लिए 125 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें कृषि ऋण, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि के लिए है। 600 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राकृतिक खेती के लिए किया गया है। 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान विकास का खाका तैयार करने, उसे क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। छुट्टा पशुओं के लिए हर ब्लॉक में गौशाला बनाए गए हैं। पशुओं को हमारे किसान भाई ही दूध लेने के बाद छोड़ दे रहे हैं। रोडवेज बस मुगरा बादशाहपुर से वाया मड़ियाहू होते हुए वाराणसी के लिए चलाया गया है। एक बस डोभी से किराकत वाया मड़ियाहू होते हुए लखनऊ तक चलाने की योजना है। इस पर अभी प्रयास जारी है। इस बार के बजट में 66% आवास के लिए वृद्धि की गई है। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 56 सड़कें बनाई गई हैं और प्रस्तावित करीब 100 सड़कें बननी है। देखिए अशोक कुमार दुबे की रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा दोनों का बजट सत्र पेश हुआ है। केंद्र में भी हुआ है, स्टेट में भी हुआ है, और मैं समझता हूं कि मेरे विचार से यह जो बजट है लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए और वंचितों के लिए जन कल्याणकारी बजट है। यह सबको ध्यान में रख करके, हर वर्ग, हर समुदाय को ध्यान में रख करके, खास करके किसानों को जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनको ध्यान में रख करके उनके लिए विशेष जो है कल्याणकारी बजट बनाया गया है। सलमान जी, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हमारे शासन का भी यही नारा है। ऐसे में एक प्रश्न, मुख्यमंत्री ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने जो है शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, सभी लोग जो है कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस तर्ज पर हमारी सरकार काम कर रही है, बिना कोई भेदभाव का। मेरा सवाल स्वास्थ्य विभाग से एक एक करके पूछेंगे तो जवाब। मेरा सवाल श्रीमान जी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। आपके लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे पीएचसी ऐसे हैं जहां पे डॉक्टरों की संख्या कम है, और कई जगह एक्सरे मशीन लगे हैं पर ऑपरेशन में नहीं है। इस पर नहीं, कोई ऐसी जगह पर, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया है। ये 12,631 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए हमारी सरकार ने दिया है। 1665 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए दिया है, और जो है 1557 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। 2491 करोड़ रुपया चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया है। ऐसे तमाम जो है, ऐसे 320 करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित जो मातृ वंदना एक योजना है, उसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 100 करोड़ रुपए। अभी ये राज्य सरकार का जो बजट आया है, इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 400 करोड़ का ये स्टेट सरकार का बजट आया। किसानों के लिए अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो मैं किसानों के लिए आपको बताना चाहूँगा कि किसान के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट आया हुआ है 125 लाख करोड़ रुपए। 125 लाख करोड़ रुपए में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए से उसको जो है मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी के लिए जोड़ दिया गया है। 600 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि आधुनिकता से जोड़ने के लिए दिया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए 60 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 450 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने किया है। ये खेती की बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए
3 साल में प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर के लिए उन्होंने 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ। ऐसे तमाम सांसद जी पत्रकारों के लिए कौन सी व्यवस्था है? और मैं बता रहा हूँ, देश में 86% छोटे किसान हैं जिन्हें केसीसी के माध्यम से काफी लाभ पहुंचा है। इस बजट में 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके पहले वाले बजट में 19,500 करोड़ था, इस बार 23,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए हर जगह और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए हर पहलू पर, और ये बजट जो पेश हुआ है अभी का ऐसा नहीं है, ये 50 सालों के भविष्य को देखते हुए 2050 तक का ये जो है एक विकास का खाका तैयार करने वाला बजट है। इसके लिए वित्त मंत्री को और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस बजट में फसलों में जो नुकसान होता है गौवन से, उसके लिए क्या योजना है, उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, हर जगह पर हर ब्लॉक में जो है गौशाला खोले गए हैं। आप लोग यहाँ सभी किसानी से जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कि जितना धान का फसल इस साल अच्छा हुआ, जितना गेहूं की फसल इस साल अच्छा हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। गौशाला अगर खुले हुए हैं तो जो किसान भाई ये जो पशुएं हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सरकार के लोग आके नहीं छोड़ते, वो तो आपकी व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। हमारे किसान भाई भी उनका दूध लेते हैं और बाद में उस पशु को जो है बेसहारा बना करके छोड़ देते हैं, और उसकी चिंता सरकार करती है। गौशाला में अगर आप ले जाते हैं तो सारी सुविधाएं गौशालाओं में उपलब्ध है। जहाँ कहीं जो है अगर आपको लगता है कि यहाँ किसान के खेतों में कुछ बेसहारा पशु आ गए हैं, तो वहाँ के तत्कालीन बीडीओ को और एसडीएम को आप सूचित करिए, तुरंत उसकी व्यवस्था करवाइए। सांसद महोदय, ये बताएं कि जो एक करके पशुशाला बनाया गया है, एक करके जी जो पशुशाला बनाया गया है, एक मिनट बताएं पूछिए। सर, मड़ियाओं विधानसभा में इतना बड़ा क्षेत्र है सर, यहाँ पे रोडवेज परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बनारस व्यापारी हो, चाहे स्वास्थ्य के लोग लेकर, या बनारस में पर्यटक स्थल है बना घूमने के लेकर, यहाँ पे कोई बस की सुविधा हमने नहीं। एक बस चलवाई है जो मुगराबाद शास्त्रपुर से होते हुए आपके मड़ियाओं से होते हुए सीधा बनारस को जाती है, और एयरपोर्ट से होते हुए। और अगर कोई ऐसी बात है तो मैं अभी जा रहा हूँ, परिवहन मंत्री जी से मिलूंगा, और एक बस और मैंने मांग किया है जो डोभी से किराकत होते हुए, जलालपुर, मड़ियाऊं होते हुए, मछली शहर होते हुए लखनऊ जाएगी। तो ये भी बस, नई बस अभी आ रही है, और माननीय मंत्री जी ने मुझको जो है आश्वासन भी दिया है, जल्दी वो बस चालू हो जाएगी। और कुछ बसों की अगर यहाँ आवश्यकता है, डिपो की आवश्यकता है, यहाँ की जनता अगर मांग करेगी, आप लोग पत्रकार हैं, अगर लिख करके देंगे तो हम उस पर माननीय मंत्री महोदय से बात करेंगे, अपने मुख्यमंत्री जी से बात। आप लोग मांग तो करें, कुछ लिख करके दें, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। अगर जरूरी है तो लिखो, लिख करके दो। विकास के बारे में पूछ रहे गाजीपुर में आसरा आवास, मेरी बात सुन लीजिए। हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आज 10 करोड़ परिवारों को ऐसा जो है आवास देने का काम किया है, और जो आवास योजना के जो बजट होता है उसका 66% जो है वृद्धि की गई है। कि जो अभी हम यहाँ जनपद में बैठे थे, मेरा दिशा की बैठक चल रही थी, उसमें भी जो है जो बजट आया था, इतने आवास बनाना है, उसका डबल आवास का जो है बजट आया हुआ है। आवास और मेरा आवास आसरा आवास गाजीपुर में बना है, वो बनकर अभी अच्छा आसरा आवास के लिए मेरा सवाल ये है सर, अभी अगर वो कहाँ बना हुआ? एक गाजीपुर में बना है, मड़ियाऊं तहसील से 2 किलोमीटर आगे, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर, वहाँ पे किसी को आवंटन नहीं किया गया है अभी तक, और वो केवल कागजों में आवंटन हो गया है। अभी तक वहाँ पे कोई नहीं मिला। हाँ सर, हाँ सर, कंप्लीट है सर। और जो लिख करके दे दीजिए, हम उसकी बात करते हैं। अगर ऐसा कहीं है तो हो गया है, गिरना शुरू हो गया, उसका उखाड़ ले गए। कब कौन सी सरकार में बना? अच्छा, वो जो खड़ा दिखाई दे, कहाँ कंप्लीट है भाई? वो तो स्ट्रक्चर खड़ा है, क्यों ऐसा बात कर रहे हो?